हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 39th डे यानी 39वें दिन का सेशन। और आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के देखे थे, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम नए नए टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी कैसे कैसे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो पहले आज हम देखेंगे झगड़ा यानी क्वेरल। तो जब हम किसी से झगड़ते हैं, हम किसी से लड़ते हैं, तो या हमें किसी पे गुस्सा आता है, तो हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं और कैसे हम उसको इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। तो जैसे अगर हम किसी को कहते हैं आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो, तो हम बोलेंगे वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। सावधान, यह दोबारा मुख से ना निकालना। बिवेयर, डोंट अटर इट अगेन। यानी हम बोलते हैं ना जब कि चलो सावधान हो जाओ, दोबारा इसको मत बोल देना, तो उसको हम कैसे कहेंगे? बिवेयर, डोंट अटर इट अगेन। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम बहुत ही चिड़चिड़े हो, यानी तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड यानी ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, यानी उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो गॉट ऑन माई नर्व्स का यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं होता है। गॉट ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है कि उसने मुझे परेशान कर रखा है। कम व्हाट में, जो हो सो हो। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, यानी व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, यानी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यू विल हैव टू मेंड योर वेज, तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा। वाई डू यू क्वेरल विथ हिम अननेसेसरीली, क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो। डोंट गेट वर्कड अप या डोंट गेट एक्साइटेड, आवेश में ना आओ। ये बोलते हैं ना कि उत्सुकता में आकर के तुम कोई गलती कर दोगे, तो वैसे हम कैसे कहते हैं किसी को कि ज्यादा तुम खुश मत हो, ज्यादा उत्सुक ना हो, तो हम कहेंगे डोंट गेट एक्साइटेड। नाउ सेटल द मैटर समहाउ, अब किसी तरह से बात को निपटा लो। आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम होश में हो या आपका होश ठिकाने पे है। गेट आउट ऑफ माई साइट या गेट लॉस्ट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाउ आर यू कंसर्न्ड विथ आवर अफेयर्स, यानी आपका हमारी बातों से क्या संबंध। नाउ पुट an end to controversy, don't stretch the matter further, यानी बात को और अधिक मत बनाओ, यानी तिल का ताड़ मत बनाओ, या बात यहीं पे खत्म हो सकती है तो उस बात को आगे मत बढ़ाओ, तो हम कहेंगे don't stretch the matter further। go to hell, भाड़ में जाओ। let him mediate between the two parties, इसे इन दोनों पक्षों के बीच फैसला करने दो। तो quarrel is settled, the matter ends here, यानी झगड़े का फैसला हो गया। now be friends, अब एक दूसरे से मिलो। अब हम देखेंगे क्षमा प्रार्थना यानी एपोलोजाइज, जब हम किसी से माफी मांगते हैं। नहीं, झगड़ा हो गया खत्म और अब हम मांगेंगे माफी। तो कैसे कैसे सेंटेंसेस हम इसमें फॉर्म करते हैं। तो अब आपको बोलना है कि आप बुरा ना माने, तो हम कहेंगे प्लीज डोंट माइंड दिस या प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। फिर हमें कहना है मैं तो मजाक कर रहा था, तो हम बोलेंगे आई वॉज जस्ट जोकिंग। माफ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई गॉट लेट, मुझे यह जानकर दुख हुआ, आई वॉज सॉरी टू हियर दिस। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन, मेरे गलत उच्चारण को माफ करें, प्लीज एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। इंटरप्टिंग का मतलब बीच में बोलना। माफ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका, आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, यानी आप मेरे ओर से माफी मांगिए, मतलब मैं खुद माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी और से बोल रहा हूँ कि आप मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, तो हम बोलेंगे अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। ऑन माई बिहाफ का मतलब होता है मेरी ओर से या मेरी तरफ से। डोंट अपोलोजाइज, इट डज नॉट मैटर, माफी मत मांगिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इट वॉज मियरली डन बाय मिस्टेक, यह केवल गलती से हुआ है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। डोंट वरी, नो हार्म इज डन, आप चिंता न करो, कोई हानि नहीं हुई है। आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू, तो मुझे बहुत दुख है अगर मैंने आपको अनजाने में दुख पहुंचाया हो, तो उसका मुझे खेद है। इट वॉज डन अनोइंगली, यानी ये अनजाने में हो गया। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। आई एम ऑफुली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, यानी मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको इतना देर तक मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। दैट्स ऑल राइट, कोई हर्ज नहीं है, सब ठीक है। अब जब हम क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो सेंटेंसेस क्या क्या हम फॉर्म करते हैं। यानी आपको गुस्सा है आप किसी से और किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी को आप सुना रहे हैं, तो हम जो बातें बोलते हैं हिंदी में, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे। तो पहले अगर आपने कहा किसी को चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो हम कैसे कहेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ या शेम ऑन यू। तो हिंदी में तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, बहुत ब्लैंट सा लगता है, रूड लगता है। इंग्लिश में
शेम ऑन यू बोलने की जगह हम बोल सकते हैं यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। तुम बड़े चलते पुर्जे हो, यानी तुम बहुत चालाक हो, तो हम कहेंगे यू आर टू क्लेवर या यू आर टू स्मार्ट। तुम बड़े चालू आदमी हो, यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। तुम बड़े नीच हो या धूर्त हो, यू आर मीन और कनिंग फेलो। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सी योर फेस या डोंट शो मी योर फेस अगेन। बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, स्टॉप यापिंग। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग। तुम इससे बच नहीं सकते, यू कांट गेट अवे लाइक दिस या यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस या यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब यहाँ पे हम देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से लूज यानी खोना और लूज यानी ढीला एक समान नहीं है, अर्थ भी एकदम भिन्न है। तो यहाँ पे एलओ ऐसी लूज का मतलब होता है खोना और LOO ऐसी लूज का मतलब होता है ढीला। तो इसका ना ही स्पेलिंग एक जैसा है ना ही उच्चारण एक जैसा है, लेकिन लोग इन दोनों वर्ड से बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो वैसे ही और भी वर्ड्स हैं, जैसे हम भारतीय उच्चारण के अनुसार स्पेलिंग करने के अभ्यस्त होते हैं, तो इसलिए हम लूज के स्थान पर लूज स्थानांतरण शब्द जैसे गूज यानी बतख, लूज यानी फांसी का फंदा को दृष्टिगत रखते हुए लिख दिया करते हैं। इस गलती से सावधान रहिए। तो हमें प्रोनाउंसिएशन एक लगती है दोनों की, तो हम दोनों को इंटरचेंज भी कर लेते हैं, यानी लूज की जगह लूज लिख देते हैं और कभी कभी लूज की जगह लूज लिख देते हैं। नेक्स्ट है गेट यानी प्राप्त करना, क्रिया है। तो क्रिया के साथ विभिन्न विभक्ति अव्यय यानी प्रपोजिशन लगाकर कैसे कैसे विचित्र अर्थ बन जाते हैं यह देखने योग्य है। तो गेट जो है ये क्रिया है, यानी गेट जो है वो वर्ब है। तो गेट के साथ हम अलग अलग प्रपोजिशन क्या होता है, जैसे होता है ऑन, ऑफ, एट, तो ये सब प्रपोजिशन लगा के हम अलग अलग अर्थ बन जाते हैं इसके। जैसे गेट अबाउट का अर्थ है चलना फिरना। ही गेट्स अबाउट विथ डिफिकल्टी सिंस हिज इलनेस, यानी बीमारी की वजह से चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना। तो गेट के साथ हमने डाउन लगा दिया तो गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। गेट के साथ गोइंग लगा दिया तो गेट गोइंग का मतलब होता है शुरू करना। गेट के साथ इन लगा दिया तो गेट इन का मतलब होता है प्रवेश करना। और वैसे ही गेट के साथ ऑफ लगा दिया तो इसका मतलब होता है उतरना। तो इस तरीके से आप देखो कि गेट के साथ हमने अलग अलग प्रपोजिशंस लगाए, जैसे हमने अबाउट लगाया, बैक लगाया, डाउन लगाया, गोइंग इन, ऑफ लगाया। तो हर एक प्रपोजिशन को लगा के अलग अलग मीनिंग्स हमें मिले। तो ऐसे और भी वर्ब्स हैं, ऐसे भी और भी क्रियाएं हैं जिनके साथ हम अलग अलग प्रपोजिशन लगा के अलग अलग मीनिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, आप ऐसे वर्ड्स की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोस में भी मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। और इसके साथ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।